पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हम सबों के मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, हम सबों से बेहद प्यार करने वाले पिता परमेश्वर का प्रेम और उसी प्रेम में बने रहने के लिए हम सबों की सहायता करने वाले पवित्र आत्मा की सहायता और सहचर्य मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप सभी के साथ हो। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के पाठ के द्वारा प्रभु हम सबों को बताता है विश्वास कितना महत्वपूर्ण है। इब्रानियों के नाम के पत्र अध्याय 11 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं, विश्वास के अभाव में कोई भी व्यक्ति ईश्वर की कृपा का पात्र नहीं बन सकता है। हमें विश्वास करना है कि ईश्वर है और वह ईश्वर हमारी सुधि लेता है। आज के सुसमाचार के माध्यम से हमें बताया गया एक कनानी स्त्री का विश्वास के बारे में। कनानी स्त्री प्रभु के पास एक निवेदन लेकर आती है और उसका निवेदन नहीं सुना जाता शुरू में, लेकिन जब उस स्त्री ने अपना विश्वास इतना बुलंद करते हुए अपना विश्वास जताया, बताया, व्यक्त किया, प्रभु तुरंत उसकी पुकार सुनते हुए उसको कहते हैं, जैसा तुमने विश्वास किया वैसे तुम्हारे लिए हो जाए। इस प्रकार से आज के पूजन पद्धति के द्वारा प्रभु हमें निमंत्रित करता है, बुलाता है कि हम अपने विश्वास इतना बुलंद करें जिस विश्वास के चलते हम अपने पिता ईश्वर के हृदय को स्पर्श करें, और जब हम अपने पिता ईश्वर के हृदय को स्पर्श करेंगे वो हमें स्पर्श करेंगे, वहाँ पर अनुभव होगा। इसलिए आइए भाइयों बहनों, इसमें सब बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हमारा गुनाह, गलती, अपराध, पापों के लिए उस ईश्वर से क्षमा की याचना करें। मंदिर में आया हूँ, हैकल में खड़ा हूँ, टूट गया था, पास आया हूँ मैं, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम बड़े आनंद से तुझे अपना सृजनहार और पालनकर्ता स्वीकार करते हैं। तेरी कृपा दृष्टि हम प्रार्थियों पर सदा बनी रहे। तू दयापूर्वक हमें पाप पंख से स्वच्छ कर हमारा जीवन दिव्य और नवीन बना दे, और इसे अपनी कृपा द्वारा सुरक्षित रख, जिससे हम अनंत जीवन के लिए पुण्य फल उत्पन्न करते रहें। हम यह मांगते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ, गणना ग्रंथ। उन्होंने उस रमणीय देश का तिरस्कार किया। प्रभु ने मूसा से कहा, जो कनान देश मैं इस्राएलियों को देने जा रहा हूँ, उसकी ठो लगाने के लिए आदमियों को भेजो। हर एक वंश में से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को। 40 दिन के बाद वे उस देश की ठो लगा कर लौटे। वे पारान की मरुभूमि के कनान कादेश नामक स्थान पर मूसा, हारून, इज़राइल के सारे समुदाय के पास आए। उन्होंने उनके और सारे समुदाय के
सामने अपना विवरण प्रस्तुत किया और उन्होंने उस देश के फल दिखाए। उन्होंने मूसा से कहा, हम उस देश गए जहां आपने हमें भेजा था। वहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। ये रहे वहां के फल। वहां के निवासी बलवान हैं। उनके नगर सुरक्षित और बहुत बड़े हैं। हमने वहां अनाक के वंशजों को भी देखा। नेगेब प्रदेश में अमालेकी रहते हैं। पर्वतीय प्रदेश में हिती, यूपसी और अमोरी, समुद्र के किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी निवासी करते हैं। कालेब ने मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने वाले लोगों को शांत किया और कहा, हम वहां चलें और उस देश को अपने अधिकार में ले लें। हम उसे जीतने के सामर्थ हैं। किंतु जो व्यक्ति कालेब के साथ गए थे वे बोले, हम उन लोगों का सामना नहीं कर सकते क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। वे जिस देश की ठो लगा चुके थे उसकी निंदा करने लगे और बोले, हम जिस देश की ठो लगा चुके हैं वह एक ऐसा देश है जो अपने निवासियों को खा जाता है। जिन लोगों को हमने वहाँ देखा है वे सब बहुत लंबे कद के हैं। हमने वहाँ भीमकाय लोगों को भी देखा। अनाकी भीमकाय लोगों के वंशज हैं। उनकी तुलना में हम अपने को टिड्डी समझते थे और वे भी हमें यही समझते होंगे। सारा समुदाय ये बातें सुनकर जोर से चिल्लाने लगा और रात भर विलाप करता रहा। प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, मैं कब तक दुष्ट समुदाय की शिकायतें सहन करता रहूं? मैं इस्राएलियों से अपनी शिकायतें सुन चुका हूँ। उन्हें यह बता दो, प्रभु कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, मैंने तुम लोगों को जो बातें कहते सुना है उन्हीं के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूँगा। यहाँ इस मरुभूमि में तुम्हारे सब पड़े रहेंगे क्योंकि तुम लोग मेरी शिकायत की है। जितने लोगों के नाम जनगणना के समय लिखे गए थे और जिनकी उम्र 20 से ऊपर है, उनमें से एक भी देश में प्रवेश नहीं करेगा जहां मैंने हाथ उठाकर तुम्हें बसाने की शपथ की है। यूफुत्र का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यीशुआ इसके एकमात्र अपवाद हैं। तुम लोगों ने 40 दिन तक उस देश का निरीक्षण किया। उनका हर दिन 1 बरस गिना जाएगा। इसके अनुसार तुम्हें 40 बरस तक अपने अपराधों का फल भुगतना पड़ेगा और तुम जान जाओगे कि मेरा विरोध करने का फल क्या होता है। मैं प्रभु यह कह चुका हूँ, इस दुष्ट समुदाय ने मेरा विरोध किया है। मैं इसके साथ यही व्यवहार करूँगा। यह इस मरुभूमि में समाप्त हो जाएगा। ये लोग सब के सब मर जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। आओ गाए हल्लेलुया, हर्ष मनाए हल्लेलुया। आओ गाए हल्लेलुया, हर्ष मनाए हल्लेलुया। गूंज रही है मन मंदिर में अच्छी सच्ची बात निरंतर। राजाओं के सम्मुख उसको कीर्तन जैसे पेश करूँगा। आओ गाए हल्लेलुया, हर्ष मनाए हल्लेलुया। आओ गाए हल्लेलुया,
हर्ष मनाए हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने वहां से विदा होकर तीरुस और सिदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। मेरी बेटी एक अवधूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। यीशु ने उन्हें उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे यह निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं केवल इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। इतने में उस स्त्री ने आकर यीशु को दंडवत किया और कहा, प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हाँ प्रभु। फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूरा पिल्ले खाते ही हैं। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, हाँ नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन हम लोगों ने सुना। एक स्त्री प्रभु के पास आके प्रभु से कहती है, प्रभु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। मेरी एक बेटी अवधूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। अपने निवेदनों को लेकर, प्रार्थनाओं को लेकर, परेशानी को लेकर वो प्रभु के पास आती है, इस उम्मीद के साथ कि यीशु उसकी बेटी को ठीक करेंगे, स्वस्थ लाभ देंगे, चंगा करेंगे। इस उम्मीद के साथ वो प्रभु के पास आती है। और हम देखते हैं ये स्त्री यीशु से जब विनती करती है, यीशु उत्तर नहीं देते हैं। पहली बार प्रार्थना किया और उत्तर नहीं मिला। जब उत्तर नहीं मिला, ये स्त्री निराश नहीं होती है, वो वहीं पर लगी रहती है, प्रार्थना में, विनती करने में लगी रहती है, चिल्ला चिल्ला के बोलती है, मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, मेरी बेटी अवधूत द्वारा सताई जा रही है, मेरी मदद करो, चिल्लाती है। और उसका चिल्लाना इतना रहा, तब भी प्रभु यीशु उत्तर नहीं देता है। बड़े ध्यान से सुनिए इस बात को। कौन सुनता है? प्रभु के शिष्य सुनते हैं, प्रभु के पास आके निवेदन करते हुए बोलते हैं, प्रभु, उसकी बात सुन लीजिए ना, बेचारी हमारे पीछे चिल्लाते चिल्लाते आ रही है, परेशान है, दुखी है, सुन लीजिए उसकी बात। अब निवेदन कौन करता है? उसकी ओर से प्रभु के शिष्य प्रभु से निवेदन करते हैं। पहले उसने निवेदन किया, प्रार्थना अनसुनी रह गई, उसकी ओर से प्रभु के शिष्यों ने निवेदन किया। और अब उत्तर किस प्रकार से आता देखिए। जब प्रभु के शिष्यों ने प्रभु से कहा, प्रभु उसकी बात सुनकर उसको विदा कर लीजिए, तब प्रभु यीशु क्या बोलते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, मैं केवल इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। प्रभु यीशु के द्वारा उत्तर मिला, लेकिन नकारात्मक उत्तर मिला। उम्मीद अभी भी बनी हुई है। और आगे देखिए क्या होता है। इतने में उस स्त्री ने आकर यीशु को दंडवत किया और कहा, क्या किया? दंडवत किया। इसका अर्थ क्या है? प्रभु की आराधना की। आराधना करने का मतलब क्या है? मैं स्वीकार करता हूँ और विश्वास करता हूँ या करती हूँ
कि आप ही मेरा ईश्वर है, आप ही मेरा मुक्तिदाता है, आपके सिवा दूसरा कोई मुझे मुक्ति नहीं दे सकता है, आप ही उद्धार करता है। इसलिए अब उस स्त्री की भाषा बदल जाती है। भाषा देखिए, अब तक हे प्रभु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए उसने कहा। अब क्या बोलती है? प्रभु मेरी सहायता कीजिए। प्रभु यानी कि लॉर्ड, यानी कि आप ही मालिक हैं, आप ही सर्वस्व हैं, आप ही मुक्तिदाता हैं। प्रभु मेरी सहायता कीजिए, मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। आपके बगैर ना मैं बच पाऊंगी, ना मेरी बेटी बच पाएगी। आप जीवन दाता है प्रभु, इसलिए सहायता कीजिए। और अब प्रभु यीशु क्या उत्तर देता है? यीशु ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। तब भी उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, अनसुना रह जाती है। स्त्री क्या उत्तर देती है? जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी के मेज से गिरा हुआ चूरा पिल्ले खाते ही हैं। वो बनी रहती उस प्रार्थना में, उसको उम्मीद है। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, नारी तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। और उस स्त्री की उम्मीद विश्वास में जब बदल जाती है, तब जाके ईश्वर से उत्तर आता है, नारी तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। उसी क्षण उसकी बेटी ठीक हो जाती है। भाइयों बहनों, बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसी बात होती होगी। हम प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, कोई हमारा मकसद को लेकर, हमारे निवेदनों को लेकर, और पहली बार हमारा प्रार्थना नहीं सुनी जाती। स्त्री की भी नहीं सुनी गई। हमारी इस परेशानी, मुसीबत, पीड़ा, रोग, बीमारी देखकर बहुत सारे अन्य लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थ करते हैं। जैसे प्रभु के शिष्यों ने मध्यस्थ किया, निवेदन करते हुए कहा, प्रभु इसकी बात सुनकर इसको विदा कर लीजिए। तब भी कोई बात बनी नहीं। और उसके बावजूद स्त्री को जब नकारात्मक उत्तर मिला, तब भी स्त्री निराश नहीं होती है, हिम्मत नहीं हारती है, घर वापस नहीं जाती है, बनी हुई है, दृढ़ता के साथ, उम्मीद के साथ बनी हुई है। अब उसका विश्वास, जो उम्मीद थी, उम्मीद विश्वास में बदल गई। पक्का विश्वास था कि अब कुछ भी हो जाए प्रभु मेरी प्रार्थना सुनेगा, इसलिए वो बनी रही। इसी प्रकार से ईश्वर हमारी भी परीक्षा ले सकता है, विश्वास की परख कर सकता है, विश्वास की जांच कर सकता है। ऐसा नहीं कि हम हमारे जरूरत में प्रभु के पास गए, एक बार प्रार्थना किया, प्रभु ने दे दिया। इसलिए भाइयों बहनों, जब भी आपके जीवन में विश्वास की जांच होती है, परख होता है, कितना बुलंद विश्वास है, कितना तगड़ा विश्वास है, हिम्मत मत हारिए, बने रहिए प्रार्थना में, लगे रहिए प्रभु के पीछे 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 चलिए, प्रभु का रास्ता मत छोड़िए। इसलिए डटे रहिए प्रभु के साथ, बने रहिए प्रभु के साथ, विश्वास के साथ बने रहिए, और देखिए आपके जीवन में चमत्कार होगा, महान से महान कार्य होंगे। इसलिए आज के दिन में प्रभु हम सबों से बताता है कि हम सभी इस कनानी स्त्री के भांति अपने विश्वास इतना बुलंद रखें, इतना अटूट रखें, दृढ़ रखें। किसी प्रकार की विपरीत परिस्थिति या विपरीत उत्तर, विपरीत माहौल हमें निराश ना करें, बल्कि उस उम्मीद को कायम रखते हुए उम्मीद विश्वास में बदलती जाए, और विश्वास हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार प्रकट कराती रहे। इसी विश्वास के वरदान के लिए हम उस प्रभु से प्रार्थना करें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। लाए प्रभु ये उपहार, स्वीकार ले भगवन। लाए प्रभु ये उपहार, स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन,
स्वीकार ले भगवन। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तूने क्रूस के एकमात्र बलिदान से अपने लिए प्रजा एकत्र की है। अपनी कलीसिया में हम सबको एकता और शांति का वरदान देने की कृपा कर हमारी प्रार्थना सुन, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने दया से प्रेरित होकर संसार को इतना प्यार किया कि हमारे लिए ऐसा मुक्तिदाता भेजा जो पाप को छोड़ हमारे सदृश मानव जीवन बिता सके, और जिन बातों से वे तुझे प्रसन्न करते थे उन्हीं को तू हम लोगों में भी देखकर प्रसन्न होता रहे। तेरे पुत्र की आज्ञाकारिता द्वारा हमने उन वरदानों को फिर पा लिया है जिन्हें आज्ञा भंग द्वारा पहले खो दिया था। इसलिए हे प्रभु, हम समस्त दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए आनंद विभोर होकर एक स्वर से गाते हैं। मिस्सा बलिदान का सर्वोत्तम भाग है। परिवर्तन का समय है। ये रोटी यीशु के शरीर में बदल जाएगी, दाखरस यीशु के लहू में बदल जाएगा। इन दानों के साथ जो कुछ भी हम प्रभु को समर्पित करेंगे, प्रभु को अर्पित करेंगे, प्रभु स्वीकार करता है, आशीष देता है, परिवर्तित करता है, बदलता है। इसलिए भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हमारे सुख दुख को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। अगर हम में से कोई बीमार है, हमारी बीमारी को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। किसी बात से आप फंसे पड़े हैं, आपका काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है, आप प्रभु के हाथों में समर्पित करें। आपको नौकरी नहीं है, नौकरी की ज़रूरत है, आप प्रभु के हाथों में समर्पित करें। शादी विवाह घर में होना है, रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, आप प्रभु को समर्पित करें। परिवार में आर्थिक तंगी है, समस्या है, प्रभु को समर्पित करें।
पारिवारिक क्लेश है, किसी प्रकार का मुकदमा है, आप प्रभु को समर्पित करें। चाहे आपकी समस्या जो भी हो, आपकी ज़रूरत जो भी हो, प्रभु के हाथों में हम समर्पित करें विश्वास के साथ, और देखें प्रभु किस प्रकार से हमारे जीवन में कार्य करता है, किस प्रकार से सब कुछ बदलता है। प्रभु का वचन हमें बताता है नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11, 12, 13 में, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। प्रभु हमारा भाग्य पलटता है, इसलिए प्रभु पर यकीन करें, विश्वास करें, विश्वास के साथ समर्पित करें। सब कुछ नया बनाने वाले उस पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करें। हाथों को खुला रखिए, आंखों को बंद रखिए, बड़ी ईमानदारी से हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हे पवित्र आत्मा आओ आओ आओ, तुम आत्मा बदलो इस रोटी को, आओ तुम आत्मा बदलो इस रोटी को, आओ तुम आत्मा बदलो दाखरस को, आओ तुम आत्मा बदलो दाखरस को, आओ तुम आत्मा बदलो हम सब को, आओ तुम आत्मा बदलो हम सब को, आओ तुम आत्मा बदलो संसार को, आओ तुम आत्मा बदलो संसार को। हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हे पवित्र आत्मा आओ आओ। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो।
यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे प्रभु मुक्ति दाते, आशीष कुर्बानी देना, तेरी मौत पे तेरी जी उठने को याद कर देना, याद कर देना। हे प्रभु मुक्ति दाते, आशीष कुर्बानी देना, तेरी रूह जीवानी आने उते आस रख देना, आस रख देना। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया की दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचाओ। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी प्रकार के बुराइयों से, बुरी बात से, बुरे सोच से, बुरे विचारों से, बुरे कार्यों से, बुरे संगतियों से, बुरे शक्ति के आक्रमण से, रोग, बीमारी, तनाव, चिंता, समस्या, दुर्घटना, आलस्यपन, घमंड और निराशा से हम सबों को बचाए रख और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम सदा तेरी दया से पाप से दूर रहें और हर प्रकार की विपत्तियों से बचे रहें, और हम सभी उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारे प्रभु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य, हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है,
मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें। परस्पर शांति का अभिवादन करें। जय यीशु। देखिए, ईश्वर के मेमने को देखिए, जो संसार के पाप को हर लेता है। और इस कार्य के लिए ये स्वर्गीय सिंहासन छोड़ के इस धरती पर आए हुए उस प्रभु यीशु को देखे, जिन्होंने अपने हम सबों के पापों को अपने ऊपर लेते हुए हम सबों को पाप की दास्ता से, गुलामी से मुक्त किया है, अनंत जीवन का द्वार खोल दिया है। धन्य हम सभी जो उसके इस भोजन के लिए बुलाए गए हैं। सुबह सवेरे नाम जपूं मैं, निश दिन तेरा ध्यान करूं मैं। निश दिन तेरा ध्यान करूं मैं। सुबह सवेरे नाम जपूं मैं, निश दिन तेरा ध्यान करूं मैं। निश दिन तेरा ध्यान करूं मैं। तुम्हें पुकारो अपना लो प्रभु, आ जाओ एक बार। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु, अपनी दया की औषधि से हम सबको पूरी तरह चंगा कर दे। तेरी कृपा हमें पूर्णता नवीन बनाए और ऐसी सरगर्मी दे कि हम तुझे हर बात में प्रसन्न करें। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति और प्रेम में जीवन बिताएं। तेरी प्रशंसा बारंबार, कैसे करूं मैं धन्यवाद। उपकार मिले प्रभु हजार, गाता रहे मेरा दिल। तेरी प्रशंसा बारंबार, कैसे करूं मैं धन्यवाद। उपकार मिले प्रभु हजार।